हमारे देश में एक टाइम ऐसा था जब तटीय क्षेत्रों, ऊंचे पर्वतीय इलाकों को छोड़कर हर जगह चीतों की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन 70 साल पहले चीता भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। लेकिन भारत में चीतों को फिर से बसाने की मुहिम शुरू की जा चुकी है। जी हां, भारत में 70 सालों के बाद एक बार फिर चीतों के कदम पड़ चुके हैं और जिस प्लेन में इन चीतों को लाया गया उसे भी हूबहू चीते का ही रूप दिया गया था। ये पहली बार नहीं है जब देश में चीतों को बसाने की कोशिश की जा रही हो। तो आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में आगे कि क्या इतिहास है चीतों का भारत के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। चीते की रफ्तार जमीन पर रहने वाले सभी जीवों से तेज होती है। इतना ही नहीं, जब चीता दौड़ना शुरू करता है तो सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही वो 110 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेता है। साथ ही जब चीता अपनी सबसे अधिक स्पीड से दौड़ रहा होता है तो वो सिर्फ एक छलांग में 21 फीट की दूरी तय कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो चीता 100 मीटर की दूरी मात्र 16 कदम में बड़ी ही आसानी के साथ पूरा कर सकता है। भले ही चीता की स्पीड अच्छी हो, लेकिन चीता अपनी टॉप स्पीड पर 20 सेकंड से ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादा तेज दौड़ने की वजह से उनकी जो हार्ट रेट है वो इतनी तेज हो जाती है कि इस दौड़ के बाद उन्हें कम से कम 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का आराम करना पड़ता है। चीता एकमात्र ऐसा बड़ा मांसाहारी जानवर है जो भारत से पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है। इसका मुख्य कारण शिकार और रहने का ठिकाना नहीं होने को माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने आज से 73 साल पहले आखिरी बचे 3 चीतों का शिकार किया था। इनमें से 2 शावक भी शामिल थे। महाराजा ने शिकार की इस तस्वीर को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में भेजा था। महाराजा की चीतों के साथ की ये तस्वीर भारतीय इतिहास में चीतों के साथ अंतिम तस्वीर साबित हुई। आखिर सरकार ने आजादी के 5 साल बाद यानी कि 1952 में देश में चीतों के विलुप्त होने का ऐलान किया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि अकबर के बेटे जहांगीर के पास तकरीबन 1000 चीते थे और उसने इन सभी का इस्तेमाल हिरन पकड़ने के लिए किया था। चीतों को शिकार के लिए पकड़ने और कैद में रखने की वजह से प्रजनन में आने वाली दिक्कतों के चलते इनकी आबादी में गिरावट आई, जिसके चलते ये भारत से पूरी तरह से लुप्त हो गए। इसके बाद से ही चीतों को भारत में वापस लाने की पहल सरकार द्वारा शुरू कर दी गई थी। सबसे पहले कोशिश 1969 में की गई थी, जिसकी मदद से चीतों को भारत में दोबारा बसाया जा सके। इसके लिए भारत सरकार ने इन्हें पहले ईरान से लाने पर विचार किया था। ईरान भारत को चीते देने के लिए राजी भी था, लेकिन ईरान ने भारत के सामने एक शर्त रख दी जिसमें उसने चीतों के बदले में भारतीय शेर मांगे थे और ईरान की इसी शर्त के चलते भारत ने अपना फैसला बदल दिया था। साल 2009 में एक बार फिर चीतों को देश में लाने की कोशिश नए सिरे से शुरू की गई। इसके लिए अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया नाम के एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिसमें सरकार ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चीतों को बसाने के लिए चुना था। सरकार की मेहनत के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2020 को इस योजना को अनुमति दे दी, जिसके बाद भारत में 70 साल बाद चीतों का आगमन हो चुका है। नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए, जिनमें 5 मादा है और 3 नर, और इन सभी की उम्र 4 से 6 साल के बीच की बताई जा रही है। इन चीतों को 1 महीने तक क्वारंटीन पीरियड में रखा जाएगा और इस दौरान उनकी स्पेशल देखभाल भी की जाएगी। इतना ही नहीं, इन चीतों को किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो, इसके लिए गांव के मवेशियों का टीकाकरण भी किया गया। आपको बता दें कि चीतों को भारत में लाने के लिए नामीबिया के अलावा केनिया से भी बात की गई थी, लेकिन नामीबिया में चीता फाउंडेशन संस्था द्वारा चीता केयर प्रोटेक्शन पर काफी काम किया गया है, इसलिए भारत काफी समय से नामीबिया से चीते लाने की कोशिश में लगा हुआ था। आखिरकार लंबे समय की बातचीत के बाद नामीबिया के साथ सहमति बन गई और अब अगले 5 सालों में नामीबिया से 50 चीते भारत भेजे जाएंगे। साउथ अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को लाने का एक खास कारण ये भी है कि वहां दिन और रात की लंबाई भारत के जैसी ही होती है और यहाँ के मौसम का तापमान भी अफ्रीका से काफी मिलता जुलता है। इन सभी बातों के बाद हर किसी के मन में अब ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क ही क्यों? तो आपको बता दें कि 748 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो नेशनल पार्क को 10 जगहों के सर्वे के बाद फाइनल किया गया है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री। तो और ये तापमान चीतों के लिए सही साबित होता है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में पुनर्वास का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है। साथ ही हम सब जानते ही हैं कि चीतों को अच्छे शिकार की जरूरत होती है और कूनो नेशनल पार्क में छोटे हिरन, अन्य छोटे वाणी जीवों की काफी आबादी मौजूद है, जिससे चीतों को यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी।
प्रकृति ने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए हर जीव जंतु को अपनी अपनी भूमिका दी है। फूड चेन इसका सीधा सा उदाहरण है। अगर किसी भी फूड चेन में से एक भी जीव कम होता है या विलुप्त होता है तो पूरा इकोसिस्टम ही गड़बड़ा जाता है और इसका जो परिणाम है वो बाकी के सभी जीव भुगतते हैं। चीता प्रकृति का एक ऐसा ही जीव है जो न सिर्फ उसे संतुलित रखता है बल्कि अन्य भूमिकाएं भी बखूबी निभाता है। अब देखना यह होगा कि सरकार की ये पहल भारत में चीताओं को पुनः स्थापित कर पाती है या नहीं। तो फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए JJN न्यूज के साथ।